तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सर्दियों के मौसम में तो पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरा हिमालय पर्वत बर्फ से ढका जाता है। बर्फ की बरसात होती रहती है। इधर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो पूरी हिमालय को बर्फ से ढका हुआ पाया। अच्छा हुआ, तपस्या से जाते दिखे महाराज बर्फ ने पूरे हिमालय को ढक दिया है। कितना सुंदर नजारा है, क्यों? कभी सर्दी का आनंद लेने के लिए भ्रमण पर चले। देवी पार्वती इतनी ठंड में भ्रमण के लिए थी। भगवान शिव कहते हैं, पर्वतों पर तो इस समय हिमपात ही हो रही होगी। हम भ्रमण के लिए कैसे जाएंगे? मैं यह नहीं बोल रहा हूं। संत में पृथ्वीलोक पर यात्रा के लिए जाना चाहता हूं। मैं वहां की सर्दी का आनंद लेना चाहती हूं। कम से कम कैलाश के हिमपात से तो बचा। यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हिम के पहाड़ हट चुके हैं। चलो न स्वामी, हम पृथ्वीलोक पर चलते हैं। बहुत दिनों से हम कहीं यात्रा के लिए नहीं। ठीक है, प्रयाग चलो। हम भूमंडल पर जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती भूमंडल पर यात्रा के लिए निकल पड़े। भूमंडल पर बहुत से नगर और गांव घूमते घूमते भगवान शिव और माता पार्वती एक नगर में पहुंचे। नगर में ठंड बढ़ चुकी थी। कुछ लोग गर्म वस्त्रों से अपने आप को झुकते हुए दिखाई दे रहे थे तो कुछ लोग ठंड से कांपते हुए आग जलाकर बैठे थे। स्वामी को देखो, उनके पास ओढ़ने के लिए गर्म वस्त्र नहीं है। क्यों न हम उन्हें गर्म वस्त्र बांटते हुए चले। यह तो बहन उत्तम विचार रखे दीदी, पर इसके लिए पहले हम अपना रूप बदल लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। स्वामी, हमें बहुत सारे गरम कपड़े बांटने की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई भी ठंड से परेशान न हो। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने चमत्कार से बहुत सारे गरम कपड़े, कंबल, स्वेटर वगैरह प्रकट किए। और जो भी उन्हें ठंड में ठिठुरता हुआ दिखाई देता, मोशे बाटे मचाते रहे। ठंड में घूमने की वजह से शिव जी और पार्वती जी को ठंड लगने लगी। धीरे धीरे उन्हें जुकाम हो गया और छींकें भी आने लगी। प्रभु, लगता है पृथ्वी पर रात में इतनी ठंडी हवा में घूमते घूमते हम दोनों को ठंड लग गई है। अब तो ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है। देखिए कितना जुकाम आ रहा है। अरे स्वामी, आपको तो बीमारी आदि लगता है। आपको भी ठंड लग गई है। आपकी बीमारी देखकर तो मुझे भी बीमारी आ रही है। वे हमें इस कारण ठंड लगी है क्योंकि हम मनुष्य रूप में हैं और ठंड में घूम रहे हैं और कहीं घूमने गए। आपको बड़ा शौक था। चलिए स्वामी, ठंड में पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हैं। अब हम दोनों को ठंड लग गई है। कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। कैलाश पर्वत अब हमें इसी मनुष्य रूप में रह कर 1-2 दिन तक इस ठंड को झेलना होगा। पर अगले कुछ दिनों तक हम कहाँ रुकेंगे? स्वामी, इतनी रात में हमें कौन आशा देगा? देखते हैं थोड़ा आगे चलकर। शायद कहीं रात गुजारने के लिए आश्रय चाहिए। ठंड में ठिठुरते हुए भगवान शिव और माता
पार्वती रुकने का स्थान खोजते रहे। पार्वती रुकने का स्थान खोजते रहे। ठंड थी तो सभी घरों के दरवाजे बंद थे। स्वामी देखिए, पृथ्वी पर गरीबी न हो, सभी जगह अमीरी हो तो कितना सुख हो जाएगा। हम अपने लिए और यहाँ पृथ्वीवासियों के लिए थे, जिनके पास घर नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, उन्हें दे सकते हैं न? देवी पार्वती: हाँ, यदि भगवान चाहे तो वे प्रत्येक मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, पर हमें भी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है। यदि हमने सबको सारे सुख और वैभव दे दिए तो मनुष्य कर्म करना भूल जाए। वो मेहनत की रोटी खाने से परहेज करेगा, क्योंकि उसे बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा, तो वह श्रम क्यों करेगा। पृथ्वी के इस कर्म के परिपूर्ण चक्र से तो प्रत्येक मनुष्य को गुजरना ही है। यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा। मेहनत करके उसे अपनी रोटी कमानी ही पड़ेगी, अन्यथा वे अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में ही गुलाटी। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, मेहनत से धन कमाकर मनुष्य अपने जीवन को सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकता है। वह देखे स्वामी सामने किसी घर के बाहर आगजनी हुई दिखाई दे रहे चलते हैं। वहां पहुंचते हैं, शायद हमें रोकने का स्थान। ठीक है, चलकर पता करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उस निवास स्थान पर आते हैं जहां आग लगी। वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी बहन बहुत ठंड अनुभव कर रही है। थूरिया, छिपने की अनुमति दो कि हमें ठंड से गुजारा हो। फिर वहां का व्यक्ति कहता है, मेरे पास भी थोड़ी सी आग है, मुझे अपने घर में रखनी है न, ठंड काफी हो गई है। अब मैं खुद 7 सेकंड तुम्हें क्यों तो चले जाओ, यहाँ से आप लो। वहीं दूसरी जगह एक व्यक्ति कहता है, यहाँ आओ, मैंने थोड़ी आग जलाई दी है, तुम्हें थोड़ा आराम होगा, यह काम करो, यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ, वहीं जाओ, वह बुला रही है। उसे देखो, मेरी देवरानी है जिसका नाम शांत है। वह बहुत दयालु है और अपने घर में सबको भोजन करती है। वह लोगों की सेवा करती रहती है, पर मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं दूसरों पर ऐसे नहीं लुटाती रहती हूँ। उसे धर्मात्मा बनने का बहुत शौक है, न गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करते रहते हैं। उस बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुरा दिए और वो औरत के पास गए। न औरत कहती है, आजा आजा चीज, आप दोनों को तो बहुत ठंड लगती है, मैं काम करती हूँ, आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, साथ में कुछ खाने का भी, जिससे आपको आराम मिलेगा। शांति घर के भीतर जाती है तो उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे तू कितनी सीधी है, घर के लिए बाहर चला रही थी और अनजान पति पत्नी को तूने आग शक निकली दे। यहाँ मैं ठंड से मरी जा रही, ऊपर से तो थोड़ा बहुत दूध जो घर में रखा है वह भी उन्हें दे रही हो। अरे अपनी जेठानी से कुछ सीख, वो किसी पर ऐसे लुटाती नहीं। पति को देख, पूरी रात सड़कों पर ठंड में रिक्शा चलाता है, अभी तक घर भी नहीं आया, और तू है कि पति की चिंता छोड़ अनजान लोगों की सेवा में लगी हुई है। भला ऐसे व्यक्ति की मदद करने से तुम्हें क्या मिलता है, और भगवान के पूजन और गरीबों की सेवा में लगी रहती है। अरे इतनी देर से बोले जा रही है, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है, या फिर जानबूझकर तू मेरे शब्दों को अनदेखा कर रही है? शायद कुछ नहीं। उसने चुपचाप थोड़ा सा दूध रखा था, वो गर्म किया और साथ में थोड़ा आटा भूनकर चीनी मिलाकर उसने चूरमा बनाया और लेकर बाहर चली।
ये नहीं जानती थी कि भगवान शिव और माता पार्वती सारी बातें सुन चुके हैं। ये लीजिए थोड़ा गरम दूध और साथ में आटे का चूरमा। इससे आपको ठंड में आराम मिलेगा। आटे का चूरमा यूं तो मुझे अति प्रिय है, चूरमा बहुत स्वादिष्ट है। साथ में गरम दूध लेने से हमारी सर्दी तो बिल्कुल गायब हो। आग के सामने बैठने से बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। बहून तुमने हमारी सेवा की है, हमें रात में आश्रय दे हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया। इसका फल हम तुम्हें अवश्य दें। ये सत्य है जो द्वार पर आए जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। भगवान रुष्ट मदद सदैव करते हैं। हम जानते हैं कि तुम बहुत दयालु हो। तुम हमेशा बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करती हो, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्रदान करके ही अपने धाम लौटे हैं। साध्वी हैरान रह जाती है जब वो अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। प्रभु, आप दोनों को गरीब के घर आए। मेरा तो जीवन सफल हो गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान शिव और माता पार्वती शांति कोडोट आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। साध्वी जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि उसके घर में संपत्ति के संग्रह भर गए हैं। हर विविधता के सुख सुविधा, वस्त्र, आहार सभी कुछ घर में भर गया है। उसे उसकी पुण्य का फल मिल जाता है। संत की अपनी बहन से क्षमा मांगते हैं। बहन, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो बहुत अद्वितीय हो। आज भगवान ने तुम्हारे घर को संपत्ति से भर दिया। जी दिया बहन, जी दिया। शांति की गरीबी दूर हो गई। उसे भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। शिवजी और मां पार्वती की ठंड भी दूर हो गई और वो भी अपने धाम कैलाश लौट गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।